वो केला के चारों तरफ से भोंक देता है और उसके बाद धागा लाता है, कपड़ा वाला धागा, सीने वाला, और धागा को 4 बार इधर से उधर लपेट देता है, इधर से उधर, तख्ता बन गया उसका। और उसके ऊपर में 200 टका वाला, 200 रुपये भी ज्यादा हो गया, 50 रुपये वाला एक चादर लाकर बिछा देता है। ये पंडित जी पलंग हो गया। एक पंडित जी ने तो यहाँ कहा कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी को जाओ ये मंत्र पढ़ दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2 मिनट 4 मिनट स्वाहा 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 करते करते जाओ, तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग दे दिया। और उसके बाद लास्ट में भोजन करके कहा दक्षिणा दे दो, अब चलेंगे दूसरी जगह। तो जजमान कहता किस चीज का दक्षिणा? पंडित जी ने कहा रे नालायक, तुम्हारे पिता को स्वर्ग दे दिया तो दक्षिणा नहीं दोगे? जजमान कहता ठीक है, हमारे पिताजी को स्वर्ग दे दिए। कैसे दिए? तथा संकल्प जो करवाए थे तो स्वर्ग दिया कि नहीं दिया? पंडित जी ने कहा, जजमान कहा कि आप भी संकल्प कीजिए। जजमान पंडित जी कहता हम संकल्प करेंगे, मेरा काम संकल्प करवाना है, हम संकल्प थोड़े करते हैं। जजमान ने कहा नहीं आज संकल्प कीजिए, मैं आपको दक्षिणा में देता हूँ। अब पंडित जी बेचारा फेरा में पड़ गया, तो जजमान के कहने पे संकल्प किया और जजमान कहता है कि जाइए आपको मैं दिल्ली दक्षिणा में दे दिया, प्रधानमंत्री बन जाइए। तो दिल्ली दक्षिणा में दे दिया। पंडित जी गुस्सा के कहा दिल्ली तुम्हारे दादा का है। जजमान कहते स्वर्ग आप दे दिए, स्वर्ग आपके नाना का है। यदि संकल्प करवा कर कहीं आपने हमको स्वर्ग दे दिया, जब संकल्प से ही हमको स्वर्ग मिल सकता है, तो जाइए हम भी संकल्प करवा करके आपको छत्तीसगढ़ दे दिए, ले लीजिए, पूरा भारत ले लीजिए, दे दिए दान में आपको। तो अब थोड़ी चालाकी आई है, इसलिए स्वर्ग के नाम पर जो थोड़ा लूट खसोट चल रहा था, बौद्धिक शोषण, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चलता है, अभी भी चल रहा है धड़ल्ले से। वो एक ऐसी सोने की हथकड़ी है जिसमें लोग जानबूझ करके फंसना चाहता है। मरने के बाद भी हमारे पिता को स्वर्ग मिल जाए, इसके लिए लोग नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं। संत कहते नहीं, स्वर्ग तो लोहे की हथकड़ी, उससे तो बचना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वर्ग ऐसे सोने की हथकड़ी बनी हुई है तो हथकड़ी ही, लेकिन लोग उसमें जानबूझ करके फंसना चाहता है। इसलिए संतों की दृष्टि में स्वर्ग का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। संत को स्वर्ग नहीं चाहिए, संत को मोक्ष चाहिए। मोक्ष की जो अवस्था होती है वह मोक्ष आपके सुकर्म से नहीं मिलता है। मोक्ष जब भी मिलता है तो विकर्म से मिलता है, साधना से मिलता है, भजन से मिलता है, सुमिरन से मिलता है, आत्मचिंतन से मिलता है, आत्मस्थिति में जाने से मोक्ष मिलता है। और आत्मस्थिति तक पहुंचने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको सुकर्म नहीं कहा जाता, उसको विकर्म कहा जाता है। बात समझ में आई? तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से आबद्ध होने के कारण कर्म के भी 3 स्तर है। अकर्म जो तम में किया जाएगा, तमोगुण के साथ जो कर्म किया जाएगा वह अकर्म होगा। रजोगुण के साथ जो कर्म किया जाएगा वह सुकर्म होगा। और सतोगुण में जो साधना भजन सब ध्यान किया जाएगा वह क्या होगा? विकर्म होगा। तमोगुण पर आधारित अकर्म करके व्यक्ति नरक की यात्रा करता है और सुकर्म करके व्यक्ति स्वर्ग की स्थिति को बनाता है, और विकर्म की साधना करके व्यक्ति मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण पद को प्राप्त करता है। यही कर्म का दर्शन है। मूल रूप से मैं कहना यह चाहता था कि स्वर्ग के लालच से भी साधकों को बचना चाहिए। जीते जिंदगी भी और मरने के बाद भी। जीते जिंदगी स्वर्ग पाना नहीं है, बल्कि अपने घर परिवार और अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। वो स्वर्ग बनेगा कैसे? तो मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, अब प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। तो ऐसा स्वर्ग तो हमें बनाना है, लेकिन कोई पंडित यदि हमें मरने के बाद स्वर्ग जाने का सपना दिखावे तो फिर जजमान की तरह दक्षिणा दे देना है। हाँ, कि संकल्प में मैं तुम्हें स्वर्ग दे रहा हूं, तो हमें भी जजमान को संकल्प करवा के क्या दे देना है? दिल्ली दे देना, दिल्ली की राजधानी, जाओ दिल्ली की गद्दी दे दी। तो खैर जो भी, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर उस व्यक्ति को, उस नवयुवक को समझाने के ख्याल से कि भैया मैं स्वर्ग पाना चाहता हूं,
स्वामी विवेकानंद ने बेवकूफ नहीं थे कि स्वर्ग उसको पाना है, वो युवक को बहलाने के ख्याल से कह दिया कि हमें स्वर्ग पाना है। तो युवक भी देखिए कितना तीसमार खान है। युवक कहते हैं कि स्वर्ग पाने के लिए इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है, मेरा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है। आपको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग भेज सकता है। स्वामी विवेकानंद भी कोई ना समझ थे नहीं, तो बड़े खिलाड़ी को भी खिलाने वाले लोग थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हाँ मैं जाना तो चाहता हूं, तुम यदि भेजो दो तो हमें आपत्ति क्या है, लेकिन एक बात बताओ, स्वर्ग जाने की कंडीशन क्या है? शर्त होगी ना कुछ? कहाँ स्वर्ग शर्त तो है, क्या शर्त है? उस युवक ने कहा कि स्वर्ग जाने की शर्त है कि आपको जीते जिंदगी और मरने की, यानी यहाँ से जाने के बाद धरती पर भी, और धरती पर से जाने के बाद भी स्वर्ग आपको तब भेजा जाएगा जब अपने साथ में 5 ठो लुच्चा, लफंगा, व्यभिचारी, दारूबाज, नशेबाज, यानी 5-10 पापी को हमेशा साथ में रखिएगा, तब आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। स्वामी विवेकानंद माथा झुला करके बोले कहीं नहीं, कंडीशन बताने में गलती तो नहीं कर रहे हो, उल्टा वाला तो नहीं बता रहे, ना 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 बिल्कुल सीधा बता रहा। स्वर्ग जाने की शर्त यह है कि अपने साथ में 5 दुराचारी, 10 दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी को साथ में रखना होगा, जो नशा में, दुर्व्यसन में, व्यभिचार में और कुकर्म में लिप्त रहने वाला हो, ऐसे 10-20 आदमी को हमेशा साथ में लेकर के चलना होगा, रखना होगा। स्वामी विवेकानंद सुन करके हैरान हुए। उसने कहा भैया नरक का भी कोई कंडीशन है तो थोड़ा बता दो, यदि तुम्हारे लिस्ट में स्वर्ग का कंडीशन ये है तो मैं जानना चाहता हूं कि नरक जाने की भी कुछ शर्तें हैं, कोई कंडीशन है तो वह भी बता दो, थोड़ा देख लो ऑफर क्या है। उन्होंने कहा नरक जाने का भी कंडीशन है, नरक जाने की भी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्त है? कहा नरक जाने की शर्त यह है कि हमेशा आपको 10-20 हमेशा साथ में सत्संगी को रखना होगा, ध्यान करने वाले को रखना होगा, भजन करने वाले को रखना होगा, साधना सुमिरन चिंतन करने वाले को रखना होगा, ये साधु और भक्तों के समाज को अपने साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कहीं तू भांग वगैरह खा करके तो नहीं आ गया है, ठीक कंडीशन बताने में कहीं उल्टा तो तू नहीं कर रहा है कि नरक वाला कंडीशन कहीं स्वर्ग में बता दिया और स्वर्ग वाला कंडीशन नरक, उल्टा तो नहीं बता रहा है। उस बेचारे ने कहा नहीं नहीं मैं उल्टा नहीं बता रहा, बिल्कुल सीधा बता रहा हूं। यदि स्वर्ग जाना है तो अपने साथ में पापात्मा, दुष्टात्मा को रखना होगा, और यदि यदि नरक जाना हो तो अपने साथ में ये सत्संगी, ज्ञानी, ध्यानी, भजन करने वाले को साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे आंख भी खोलने की जरूरत नहीं, आंख मूंद करके मैं कहता हूं कि हमारे लिए नरक का टिकट कंफर्म कर दो। क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? यदि तुम्हारे हाथ में स्वर्ग और नरक का टिकट है, और यदि स्वर्ग जाने का कंडीशन है कि अपने साथ में 10 पापी, दुष्टात्मा, पापात्मा को रखना है, और यदि नरक जाने का कंडीशन ये है कि अपने साथ में ये सत्संग का पंडाल लगेगा, इतने सत्संगियों के साथ में हमें नरक में रहना है, तो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना है, मेरे लिए नरक का टिकट कंफर्म करो। उस जब नवयुवक ने पूछा कि अभी अभी तो आप कह रहे हैं कि ध्यान हम कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए, पूरी दुनिया के लोग स्वर्ग जाने के लिए ललायित रहता है, और ये शर्त सुनने के बाद आप नरक जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? तुरंत कैसे नरक जाने के लिए राजी हो गए? नरक का टिकट क्यों कंफर्म करने कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भला बताओ, यदि साथ में अगल बगल आस पास 10, 20, 25, 50 शराब पीने वाले, झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले, हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले यदि आस पास में मौजूद ही रहेगा तो फिर वह स्वर्ग में भी जाएगा तो नरक ही बना देगा। और यदि सत्संग करने वाले लोग, सुमिरन चिंतन करने वाले लोग नरक में भी साथ रहे तो नरक में रह करके भी हम सब मिल करके उस माहौल को स्वर्ग बना देंगे। इसलिए हमको नरक चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। यदि हमारे साथ में जीने वाले, यदि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले, यदि नारकीय जीवन जीने वाला हो तो हम स्वर्ग पा करके भी क्या करेंगे?
और यदि हमारे साथ में जीने वाले लोग साधना करने वाले हैं, हमारे साथ में जीने वाले लोग प्रेम का प्रसार करने वाले हैं, हमारे साथ में जीने वाले लोग सुमिरन भजन करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तो नरक में भी जाकर के हमें रख दो ना। हम अपने माहौल से, हम अपने जीने के तरीका से नरक को भी स्वर्ग बना देंगे। ये स्वामी विवेकानंद का दर्शन है। स्वर्ग भी नरक बन सकता है जीने के तरीके से, और नरक भी स्वर्ग बन सकता है जीने के तरीके से। इसलिए तो कबीर साहब को जब वैकुंठ जाने के लिए बुलावा आया तो कबीर साहब रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। वैकुंठ जाने के लिए कौन नहीं ललचेगा, लेकिन कबीर साहब ललचे नहीं, बल्कि उनके आंख से आंसू गिर गया। क्यों? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। साहब कहते कि साधु की संगति में जो सुख है, जो आनंद है, वो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। क्योंकि वैकुंठ में कौन होगा? वहां देवताओं का वास होगा, सत्संगियों का वास नहीं होगा ना। और देवता का चरित्र कैसा है, वो किसी को यदि जानना हो तो किताब पढ़ के तो नहीं समझ सकेगा, टीवी के सीरियल में जाकर के देख लीजिए तो पता चलेगा देवता लोग क्या करता है। किताब पढ़िएगा तो किताब पढ़ने में समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन टीवी के सीरियल में यदि देवता लोगों की लीला देखेंगे तब बात समझ में आ जाएगी। देवता लोग क्या करते हैं? मदिरा के नाम पर सोमरस पीते हैं। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मदिरा कहेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, सोमरस कहते तो सुनने में थोड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन है वो सोमरस माने मदिरा है। तो मदिरा का सेवन करते हैं, सिंहासन पर एकदम बैठे हैं, हाथ डाल करके, पैर फैला करके, और सामने में डांस चल रहा है। किसका? आज की भाषा में बोलेंगे तो सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, थोड़ा पौराणिक भाषा में बोलेंगे तो अप्सरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्सरा। और आज की भाषा में से क्या बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझ लेंगे, समझेंगे ना। तो जब आप देखेंगे वहां जिसको स्वर्ग आप कहते हैं, जिसको और लोक नाम दिया जाता है, वहां देवताओं की लीला कैसी है, तो उस जगह पर कबीर साहब को बुलावा आया कि आप भी आइए, इस तरह का सुख भोग कीजिए। कबीर साहब हंसे नहीं। वैकुंठ का बुलावा आवे तो धरती के तमाम आदमी खुशी से उछलने लगे, लेकिन कबीर साहब खुशी से उछले नहीं, खुशी से झूमे नहीं, बल्कि चिंता से रोने लगे। क्यों? क्योंकि कबीर साहब उस लोक की भी वास्तविकता जानते थे, और धरती पर ये सत्संग संतों की जो संगति है इसके भी महत्व को जानते थे। इसलिए कबीर साहब ने क्या किया? हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, बल्कि कबीर साहब रोने लगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। कहा जाता है कि नारद जी आए विष्णु जी के पास, विष्णु जी से कहा कि किस आदमी को आप बुलावा भेज दिए, बड़े त्यागी आदमी है, फक्कड़ाना चाल चलने वाला। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। इतना मस्त रहने वाले आदमी के पास आप वैकुंठ का ऊपर भेजे, वो आएंगे? विष्णु जी ने कहा कि धरती पर ऐसा भी आदमी है क्या जो वैकुंठ तक को ठुकरा सके? ऐसा त्यागी तो आज तक देखे नहीं। उन्होंने कहा कबीर साहब का नाम आप नहीं सुने हैं शायद। यदि आपको भी दर्शन करना तो चलिए एक बार आपको दर्शन करवा लाना। और कहा यह जाता है, कहानी यह कहती है कि विष्णु जी कबीर साहब के सामने आ गए। अब इसमें आप अपना पारख वाला चश्मा मत लगाइएगा, क्योंकि कहानी जब बनती है, साहित्य में कोई रचना होती है तो साहित्य में रचना के दो विधा है। एक विधा होती है यथार्थवादी विधा, और दूसरी विधा होती है आदर्शवादी विधा। यथार्थवादी विधा का मतलब होता है घटना जो वास्तव में घटित हो रही हो, उस घटना को कहानी में ज्यों का त्यों उतार देना, वो साहित्य का यथार्थवादी विधा कहलाता है।
और आदर्शवादी विधा का मतलब होता है घटना घटित हुई हो कि न घटित हुई हो, घटना सच हो कि घटना झूठ हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि उस घटना के माध्यम से हम आम जनमानस तक संदेश कैसा पहुंचाना चाहते हैं। तो जिसमें घटना प्रधान न हो करके संदेश प्रधान हो, उसको हम आदर्शवादी विधा कहते हैं। और जिसमें घटना भी प्रधान हो और संदेश भी प्रधान हो, उसको यथार्थवादी विधा कहा जाता है। लोगों को समझाने के लिए कभी कभी दोनों विधा, या तो यथार्थवादी का कहीं कहीं प्रयोग होता है और कहीं कहीं आदर्शवादी विधा का प्रयोग होता है। तो इस कहानी को आप सुनेंगे तो यथार्थवादी चश्मा नहीं लगाइए, पारक सिद्धांत वाला, आदर्शवादी चश्मा लगाइए और थोड़ा सा देखिए कि कहानी संदेश क्या देना चाहता है। कबीर साहब के सामने नारद जी विष्णु को लेकर के आ जाते हैं। विष्णु जी कबीर साहब से पूछते हैं कि बड़ा गजब है, बड़ी लीला सुने आपका, बड़े त्यागी महापुरुष हैं, हमेशा तमोड़ा लेके गाते रहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो जिस राम के भजन करके आप मस्त रहते हैं, उसी राम का बुलावा आया तो आप गए क्यों नहीं, रो क्यों दिए यार, सत्संग क्यों प्यारा लगा, राम क्यों प्यारा नहीं लगा। तो कबीर साहब ने कहा कि राम इसलिए प्यारा नहीं लगा क्योंकि जिस संत और सत्संग को हमने पसंद किया है वह संत राम से भी बड़ा है, भगवान से बड़ा है। कल के प्रसंग में मैंने कहा था कि खुद राम जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लोगों ने प्रश्न किया था कि यदि पूरे जनता को हम सिया और राम में समझे तो इसी के बीच में यदि कोई संत आ जाए तब हम क्या समझें। तो राम जी ने उसका समाधान किया था कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर। यदि संत सामने में आ जाए तो उसको मेरे बराबर मत देखना, बल्कि मोते अधिक, मुझसे अधिक, मुझसे विशेष, मुझसे ज्यादा दर्जा देकर के संत को देखना। तो राम जी का दर्शन तो ये कह ही रहा है। कबीर साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी भी दृष्टि में राम से, ईश्वर से, भगवान से ज्यादा बड़े संत होते हैं। विष्णु जी थोड़ा तिल मिलाए, उन्होंने कहा कि बड़ा गजब है, आज तक तो भगवान का पोजीशन बड़ा था, आपने संत का पोजीशन बड़ा कर दिया। कैसे कर दिया? कबीर साहब ने कहा थ्योरी में समझाऊं कि प्रैक्टिकल में, क्योंकि हमको धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है। और आप हड़काइए मत मुझे, आप ये बताइए कि आपको थ्योरी में समझना है कि प्रैक्टिकल में समझना है, सिद्धांत में समझना है कि प्रयोग में समझना है। विष्णु जी ने कहा कि थ्योरी समझाइएगा तो केवल मेरे समझ में भी आ सकती है, प्रैक्टिकल में समझाइएगा ना तो बोहारा वाला भी समझ लेगा बढ़िया से। अब विष्णु जी आप लोगों के रिश्तेदार होंगे, पता नहीं, इसलिए आप लोगों का पक्ष ले रहे होंगे। तो कबीर साहब से उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिकल ही करके दिखाइए ताकि हम भी समझ जाएं और हमारे माध्यम से बोहारा वाले भी समझ जाए, पूरा छत्तीसगढ़ वाला समझ जाए। कबीर साहब का ठीक है, प्रयोग के लिए कुछ चीज मंगानी होगी, का मंगाइए, का बस एक तराजू मंगवाना है बड़ा वाला, जिसपे धान वगैरह, गेहूं वगैरह का बोरा नापा जाता है, मापा जाता है। बोला वो वाला तराजू चाहिए। विष्णु जी से तथास्तु किया, तुरंत एक तराजू प्रकट हो गया बड़ा। विष्णु जी से हाथ जोड़ करके आग्रह किए कबीर साहब की बस तराजू के एक पल्ले पर आप बैठ गए। विष्णु जी ना ये क्या करवा रहे, कभी कुछ मत पूछिए, प्रैक्टिकल हो रहा है, बैठिए एक तराजू के एक पल्ले पर बैठ गए विष्णु जी। दूसरा पलड़ा जो खाली था उस पर आसनी लगा करके कबीर साहब खुद जा करके बैठ गए। और जब तराजू के दोनों पलड़े पर, एक पलड़े पर भगवान बैठा, दूसरे पलड़े पर संत के रूप में कबीर साहब बैठे, आप बताइए दोनों में से कौन पलड़ा भारी हुआ होगा? आवाज आप लोग बड़ा कम बोलते हैं। घर से खा करके नहीं आए हैं कि खाने के बाद पच गया है? भूखा गए क्या है? तब छुट्टी दे दें, इसको पूरा करके छुट्टी दे दें। तो आप यह बताओ कि दोनों पलड़े में, एक पलड़े पर विष्णु जी भगवान के रूप में खुद बैठे हैं, दूसरे पलड़े पर कबीर साहब संत के रूप में बैठे हैं। दोनों पलड़ा में से भारी पलड़ा कौन होगा? कबीरपंथी होने के नाते कह रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, कबीरपंथी होने के नाते नहीं कहना है, एकदम निष्पक्ष होके कहिए, जो मन में आवे वही बोलिए। कौन पलड़ा भारी होगा? हाँ, तो पर भी निष्पक्ष में भी कबीर साहब है।
हाँ, ओरिजिनल में कबीर साहब का ही पलड़ा भारी हुआ और विष्णु जी का पलड़ा ऊपर उठ गया। तो विष्णु जी अचंभित हुए। विष्णु जी ने कहा कि दिखाई तो मुझे दे रहा है कि आपका पलड़ा भारी हो गया, मेरा पलड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि एक संत भगवान से बड़े कैसे हो सकते हैं। एक संत का पलड़ा भारी होगा और भगवान का पलड़ा हल्का हो जाएगा, ये हुआ तो हुआ कैसे? इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। कबीर साहब कहते हुए समझा रहा है, भगवान और संत में जब भी तुलना होगी तो भगवान का पलड़ा सदैव हल्का होगा और संत का पलड़ा हल्का हमेशा भारी होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस पलड़े पर भगवान बैठा होता है उस पलड़े पर केवल भगवान बैठा होता है, और जिस पलड़े पर संत बैठा होता है उस पलड़े पर संत तो होता ही है, बल्कि संत के हृदय में भगवान भी बैठा होता है। इसलिए संत का पलड़ा हमेशा भारी होता है। जिस पलड़े पर भगवान है उस पर भगवान अकेले झूला झूल रहा है, और जिस पे संत बैठे हैं तो संत तो बैठे हुए, उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना, उनकी तपस्या तो है ही, लेकिन अपनी तपस्या के माध्यम से अपने घट के अंदर में, जिसको कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, अब बलिहारी व सेज की जाघट परगट होय। उस परम रमैया राम को घट के अंदर कबीर जैसे संत ने तो प्रकट किया ही होगा ना। वो प्रकट किए तब तो दूसरे को प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। तो कबीर साहब जिस पलड़े पर बैठे हैं, विष्णु जी जिस पलड़े पर बैठे हैं, उस पे अकेला भगवान बैठा है, और जिस पलड़े पर कबीर साहब बैठे हैं तो उस पलड़े पर कबीर साहब की जो साधना की ताकत है वो तो है ही, कबीर साहब के चरित्र की जो ताकत है वो तो है ही, और उस साधना और चरित्र के माध्यम से, उस विकर्म के माध्यम से अपने घट के अंदर जो उस रमैया राम को प्रकट किया, उस राम की ही ताकत है। तो जहां पर संत और भगवंत दोनों की ताकत मिल जाए, उस संत का पलड़ा तो भारी होना ही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जब मेरा पलड़ा भारी है तो फिर आपके लोक में क्यों जाऊं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। वैकुंठ में वो सुख कहाँ मिलेगा जो साधु की संगति में मिलेगी। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रकृति त्रिगुणात्मक, समय भी बता दीजिए। मेरा गाड़ी बिना ब्रेक का है। हाँ, तो मैंने कहा कि प्रगति, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति होने के कारण इसी प्रकृति का हिस्सा हमारा शरीर भी है। इसलिए यदि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मक है। शरीर में संचालित होने वाला, शरीर और इंद्रियों से संचालित होने वाला कर्म भी जो है वह तीन ही प्रकार का होगा। तो एक कर्म जो तमोगुण से प्रभावित है उसको हम अकर्म कहते हैं, जो रजोगुण से प्रभावित कर्म है उसको हम सुकर्म कहते हैं, और जो सतोगुण से प्रभावित कर्म है उसको हम विकर्म कहते हैं। अकर्म के परिणाम में व्यक्ति को नरक दुख भोगना पड़ता है, सुकर्म के परिणाम में व्यक्ति को स्वर्ग अथवा सुख भोगना पड़ता है, और जब व्यक्ति विकर्म करता है तो ये स्वर्ग और नरक दोनों की यात्रा से पार जा करके आदमी मोक्ष, मुक्ति, कल्याण और निर्वाण को प्राप्त करता है। तो जिस व्यक्ति को स्वर्ग और मुक्ति दोनों प्राप्त करना है उसके लिए कबीर साहब की इस वाणी को याद रखना चाहिए। सुकृत कर ले, सुकृत करोगे तो इसके परिणाम में क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। नाम सुमिर ले, सुमिरन चिंतन भजन ध्यान करोगे तो उसके परिणाम में क्या मिलेगा? मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य मिलेगा। कबीर साहब कहते अकर्म मत करना, लेकिन सुकर्म और नाम सुमिरन दोनों जरूर करना, क्योंकि नरक तो चाहिए ही नहीं किसी भी कीमत पर। जीवन में स्वर्ग चाहिए और जीते जिंदगी मुक्ति की अवस्था चाहिए, और ये दोनों चाहिए तो सुकर्म और विकर्म को ज्यादा जोड़ देना। सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, खबर नहीं या जग में पल की। आपका हमारा जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। सुकर्म करके अपने जीवन, अपने संसार को स्वर्ग बनाइए, और विकर्म करके अपने मोक्ष और मुक्ति पद को प्राप्त कीजिए। बस विचारों की कड़ी को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और आप लोगों की विगत 2 दिनों से लेकर के आज तक जो आप एक फरमाइश लेकर के बैठे हैं,
कुछ भजन सुनना है तो एक भजन में आपको और सुना देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की।